ये बात चंद साल पुरानी है, जब मैं एक कॉलेज में पढ़ाती थी। मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 34 साल, रंग गोरा, लंबे बाल और बात करने का अंदाज इतना नरम कि लगता था जैसे हर लफ्ज दिल में उतर रहा हो। मैं शादीशुदा थी, लेकिन मेरी शख्सियत और अंदाज में एक अजीब सी कशिश थी। जब मैं क्लास में पढ़ाने जाती तो तलबा की कोशिश होती कि वो मेरे सामने बैठें, मगर कोई भी अपनी बात जुबान पर ना ला सका। एक दिन मौसम बहुत अजीब था। सुबह से आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दिन भर हल्की हल्की बारिश होती रही। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी का वक्त आया, अचानक बारिश तेज हो गई। तलबा जल्दी जल्दी छतरियां खोलकर दौड़ते हुए गेट की तरफ निकल गए। मेरा एक तालिब इल्म, जिसका नाम हारिस था, लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा था, इसलिए बारिश की वजह से रुक गया। बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था और कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। मैंने सोचा कुछ देर रुक जाऊं, शायद बारिश थम जाए। स्टाफ रूम के दरवाजे से बाहर निकलते हुए मैंने हारिस को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हारिस, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी आवाज में संजीदगी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक भी। वो बोला, मैडम, लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए रुक गया। मैंने सर हिलाया और कहा, बारिश बहुत तेज है, पता नहीं कब रुकेगी। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे साथ रुक जाओ, मुझे अकेला लग रहा है। वो बोला, जी मैडम, मैं रुक जाता हूँ। उस वक्त स्टाफ रूम में कोई और मौजूद न था। बाहर बादल गरज रहे थे और मैं खुद भी डर रही थी। हम दोनों एक मेज के पास बैठ गए और बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। बाहर का मंजर धुंधला था और कमरे में हल्की सी रोशनी। माहौल जैसे कोई राज खोलने को बेताब हो। कुछ देर बाद मैंने कहा, यहाँ सर्दी लग रही है, चलो विजिटर रूम चलते हैं, वहाँ ज्यादा आराम मिलेगा। विजिटर रूम कॉलेज के दूसरे हिस्से में था। हमें खिले आसमान के नीचे से गुजरना पड़ा और जब तक हम वहां पहुंचे बारिश ने हमें मुकम्मल तौर पर भिगा दिया था। हारिस की वर्दी इसके जिस्म से चिपक गई थी और मेरा शाल भीगकर कंधों से लटक रहा था। विजिटर रूम में दाखिल होते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। हारिस घबराकर एक कोने में खड़ा हो गया। मैंने इसे गहरी निगाह से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हारिस, तुम बाहर जा सकते हो, मैं अपने कपड़े जरा सा सिखा लूं। वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मैं जानती थी इसके दिल में एक तूफान उठ रहा है। बारिश की खुशबू, भीगे कपड़ों का लम्स और वो कशिश जो बरसों से उसके दिल में थी, सब मुझे महसूस हो रहा था। वो बाहर दीवार के पास खड़ा हो गया। फिर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर झांका। मैं अपना शाल निचोड़ रही थी। बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। अचानक मेरी नजर इस पर पड़ी तो मैंने सख्त लहजे में कहा, हारिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो घबरा गया और बोला, सॉरी मैडम, मैं बस ऐसे ही। मैं उसके करीब गई और कहा, तुम हमेशा से मुझे इसी तरह देखते रहे हो ना? उसने नजरें झुका लें और बोला, मैडम, हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपसे बात करूं। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। बाहर बारिश का शोर बढ़ रहा था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं खिड़की के पास गई और बारिश देखने लगी। फिर पलटकर उसके करीब आई और मुस्कुराते हुए कहा, हारिस, तुम अजीब हो, लेकिन ये बारिश शायद हमारे हक में है। वो मेरी बात सुनकर हैरान था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि बारिश के शोर में भी सुनाई दे रही थी। कमरे की खिड़की से बाहर गिरता पानी और अंदर का हल्का सा अंधेरा एक जादुई माहौल बना रहा था। मैं हारिस के बिल्कुल करीब खड़ी हो गई। मेरे बाल अभी भी भीगे हुए थे। पानी की बूंदें कान से गर्दन तक बह रही थीं। उसने नजरें झुका ले, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि इस लम्हे को हमेशा के लिए समेट लूं। मैंने कहा, हारिस, तुम जानते हो ना, शादी के बाद जिंदगी वो नहीं रहती जो हम सोचते हैं। मेरी आवाज में थकन और उदासी थी, लेकिन एक जज्बा भी छुपा हुआ था। इसने कहा, मैडम, मैं समझता हूं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि आपसे ये सब सुनूंगा।
मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज बारिश ने सब कुछ बदल दिया। तुम क्लास में हमेशा खामोश रहते थे। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन डरता था कि आपको बुरा लगेगा। मैंने नरमी से कहा, अगर मुझे बुरा लगता तो तुम आज यहां ना होते। वो एक कदम आगे बढ़ा। कमरे में सिर्फ बारिश और हमारी सांसों की आवाज थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, जैसे पहली बार किसी से बात कर रहे हो। इसने कहा, शायद इसलिए कि अब आप मेरे लिए खास हैं। मैंने इसे अपने करीब आने का इशारा किया और कहा, ये भीगी हुई वर्दी आराम से बैठने नहीं दे रही, खिड़की बंद कर दो, हुआ कम हो जाएगी। उसने खिड़की बंद की और कमरे में हल्का सा अंधेरा छा गया। माहौल में एक अजीब सी गहराई थी। मैंने कहा, हारिस, अगर मैं कहूं कि आज हम सिर्फ बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो क्या तुम मानोगे? इसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन इसके दिल की हलचल वाज़ेह थी। हमने बातें शुरू की, कॉलेज, जिंदगी, ख्वाब और वो सब कुछ जो कभी जुबान पर नहीं आया था। इसने बताया कि जब इसने मुझे पहली बार लाइब्रेरी में किताब पढ़ते देखा, वो मुझे देखता ही रह गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो तुमने इस बात को दिल में संभाल रखा था। वक्त जैसे थम गया था। हर बात के बाद खामोशी आती और इस खामोशी में बहुत कुछ छप जाता। बारिश हल्की हो रही थी, लेकिन मेरा शाल अभी भी भीगा था। मैंने कहा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तुम्हारी किताबें भी भीग जाएंगी। और वो बोला, किताबों की फिक्र बाद में करूंगा, फिलहाल ये लम्हा यादगार लग रहा है। अचानक तेज गरज की आवाज आई तो मैं डर कर उसके करीब हो गई। मैंने कहा, ये आवाज हमेशा मुझे डराती है। इसने तसल्ली देते हुए कहा, मैडम डरे नहीं, मैं आपके साथ हूं। मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ, आज तुम हो और होश हो, यही काफी है। हम खिड़की के पास बैठ गए और बारिश का मंजर देखते रहे। वो कभी मेरी तरफ देखता, कभी नजरें चरा लेता। मैंने कहा, हारिस, क्या ये लम्हा तुम्हें मुख्तलिफ नहीं लग रहा? उसने कहा, हाँ मैडम, ये वही लम्हा है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। मैंने संजीदगी से कहा, तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूं, ये कोई मामूली बात नहीं। वो बोला, मैडम, मैं सब जानता हूं, लेकिन दिल को हुक्म नहीं दे सकता। और मैं खामोश हो गई। फिर कहा, कभी कभी दिल के हाथों हार जाना भी जरूरी होता है। उसने कहा, मैडम, अगर आप चाहें तो हम बस दोस्तों की तरह बातें करें। मैं मुस्कुराई और कहा, दोस्ती तो तब होती जब तुम क्लास में मेरी तरफ इतनी नजरें न डालते। हम दोनों बारिश की खुशबू में गुम हो गए। मैंने कहा, हारिस, अगर ये बारिश न होती तो तुम कहाँ होते? उसने मुस्कुरा कर कहा, शायद लाइब्रेरी में आपके बारे में सोच रहा होता। मैंने कहा, बारिश कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात लाती है जो दोबारा नहीं मिलते। इसने कहा, शायद आज वही दिन है। मैं खिड़की के करीब आई, वो भी साथ खड़ा हो गया। मैंने कहा, जब तुमने मेरा लेक्चर पहली बार सुना, मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम पढ़ाई से ज्यादा मुझ में दिलचस्पी रखते थे। वो शर्मिंदा होकर बोला, शायद इसलिए कि आप में वो सब था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने कहा, अच्छा तो आज दिल की बात कर लो, कल पता नहीं ये मौका मिले या ना मिले। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैडम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये महज पसंद नहीं बल्कि बरसों का एहसास है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, हारिस, मोहब्बत बहुत भारी लफ्ज है और मुझे डर है कि ये तुम पर बोझ ना बन जाए। मैंने कहा, अगर मैं कहूं कि ये सब राज रहे तो क्या तुम मानोगे? वो बोला, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। मैं मुस्कुराई और कहा, तो आज बस बारिश को दोस्त बना लेते हैं, बाकी सब वक्त पर छोड़ देते हैं। हम खिड़की के पास बैठे रहे। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन माहौल वही जादुई था। वो बोला, मैं इस लम्हे के टूटने से डरता हूं। हम खामोश बैठे रहे, न बारिश रुकी न दिल की धड़कन कम हुई। कुछ देर बाद मैंने कहा, हारिस, कभी कभी लम्हात सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, संभालने के लिए नहीं। उसने कहा, लेकिन अगर दिल चाहे कि ये लम्हा हमेशा रुक जाए? मैंने कहा,
वक्त को रोकना हमारे बस में नहीं, लेकिन हम उसे यादगार बना सकते हैं। हमने बातें जारी रखी। इसने अपने बचपन के किस्से सुनाए और मैंने अपने कॉलेज के दिनों की बातें शेयर की। बारिश अब मुकम्मल तौर पर थम चुकी थी, लेकिन कमरे का माहौल अब भी वही था। मैंने कहा, हारिस, ये जो हमने बातें की हैं, ये हमारे दरमियान रहीं। उसने वादा किया कि ये लम्हा सिर्फ हमारा रहेगा। हम विजिटर रूम से बाहर निकले। सहन में पानी जमा था और हमारे पांव भीग रहे थे। बारिश के निशानात जमीन पर बाकी थे, जैसे